साझीदार के रूप में उनके साथ काम करेंगे। अब आपने कोरोना का जिक्र किया, तो हालांकि आपने जिस तरह से जो कदम उठाए, कड़े कदम उठाए, चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर भी बात हो, पूरे देश भर में आपका ये फैसला चर्चा का विषय रहा, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं। और लेकिन अभी जो कोरोना टेस्टिंग की बात है वो भी लगातार आप बढ़ा रहे हैं, टीकाकरण भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे आरटीपीसीआर की जो शर्त है, उत्तराखंड किसी को आना है तो टेस्ट करवाना होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है? तो इस पर आगे क्या विचार आप करेंगे? नहीं, अब हम जो नई गाइडलाइन जारी करने वाले हैं और इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई है। हम आरटीपीसीआर की अनिवार्यता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के दोनों डोजें उनकी हो जानी चाहिए। उसके आधार पर हम यहाँ पर सब लोगों को प्रवेश देने वाले हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप आरटीपीसीआर की अभी जो अनिवार्य थे उसको खत्म कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कि वो व्यक्तिगत रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों चीज़ों में उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है। जी, इसके इतर अब एक और सवाल करूंगा। मैं पहले भी आपसे सवाल किया था कि अगर हम उद्योगों की बात करें, उत्तराखंड में एक वक्त था जब उद्योग यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद वैसी दिलचस्पी उद्योग नहीं दिखा पाया उद्योग जगत। तो उसको लेकर कुछ करने की आपने सोचा है? उसको लेकर कोई रणनीति बनाने के बारे में सोचा है, या कोई रियायत या कोई और बात? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। उसके लिए अभी हमने जो बैठकें की हैं उसमें मैंने अपने मुख्य सचिव को उनको कहा है कि जल्द से जल्द वो सारे उद्योगपतियों को बुलाएं, सारे जरे कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स के लोग हैं उनको बुलाएं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलाएं, उद्योग मित्रों को बुलाएं और उनसे जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे बात करके सबसे पहले तो उनका समाधान करें। एक एटमॉस्फेयर बनाने का काम होगा, उसके बाद वो मेरे से भी मिलेंगे। मैंने कहा मैं भी उनसे मिलूंगा जी। और हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के उद्योगपति उत्तराखंड के अंदर आए, उनके लिए हम एक माहौल तैयार करेंगे और इसके लिए इसकी शुरुआत हमने कर दी। आपको 1-2 महीने में दिखाई देगा, क्योंकि अगर उत्तराखंड के अंदर कोई उद्योगपति आएगा, यहाँ पर वो काम करना चाहेगा, तो किससे पूछेगा? सबसे पहले वो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर उद्योगों में काम कर रहे हैं उनसे पूछेगा। इसलिए हम सबसे पहले उन्हीं से बात करने वाले हैं। उनसे बात करने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। कुछ नीतियाँ ऐसी बनी हुई हैं पहले की, उन नीतियों पर भी हम शिथिलीकरण करेंगे और जो उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा वो परिवर्तन करने वाले हैं जल्दी जी। अगर सोशल मीडिया की बात करें, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक चर्चा चल रही है, कैंपेन चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि जरूरत है उत्तराखंड में किसी भू कानून की, जैसे आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल में है? नहीं, देखिए, भू कानून भी है, जनसंख्या का कानून भी है, यहाँ पर नजूल की नीति भी है, यहाँ पर स्लम्स के भी हैं, यहाँ पर वर्ग 4 क ख ग तमाम जो हमारी जो दिक्कतें हैं, ज़मीनों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, यहाँ पर हम उन सब के लिए एक कमेटी बनाने वाले हैं और उसका सब आकलन कर रहे हैं। और हमारे नए मुख्य सचिव आए हैं, उनको इसका बड़ा अनुभव है जी। वो उन्होंने देश के NHI के चेयरमैन रहते हुए देश के अंदर बहुत सारी जगह पर मुआवजों से लेकर बड़ी बड़ी सड़कों को बनाने का काम किया है। तो वो इसके एक तरह से मैं कहूँगा कि विशेषज्ञ हैं। मैंने उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि जल्द से जल्द इन सब का समाधान करेंगे हम लोग जी। हाँ, आपने गैरसैंण पर बात की, देवस्थानम बोर्ड पर आपने बात की, लेकिन अब अगर बात करें कि बड़ा चुनावी मुद्दा, क्या मुद्दा लेकर अब आप जनता के बीच में जाने वाले हैं 22 में? क्योंकि आपको आपके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे उनके अच्छे काम या उनसे जो नाराजगी जनता को थी, उन दोनों को आपको लेकर जनता के बीच में जाना होगा। तो ऐसे में आपके पास अवसर तो है, लेकिन चुनौतियां उससे ज्यादा बड़ी हैं।